युद्ध देव का स्वागत है। युद्ध देव का स्वागत है। रॉन्ग डैश के लिए लगते वक्त मुझे तुम दोनों की चिंता थी कि दुश्मन नुकसान न पहुंचाए, इसलिए पहचान छुपाई थी। अब मेन वापस आ गया हूँ। हम एक बड़ा मिलान का समारोह करेंगे और मैं सब दी कर दूंगा। 1 मिनट पापा, इस समारोह से पहले मैं लॉन्ग चौंजा अपने बॉयफ्रेंड चैंगबुची को लाना चाहती हूँ ताकि वो आप और माँ से मिल सके। वो कैसा आदमी है? क्या वो भरोसेमंद है? चिंता मत कीजिए, मैंने अपनी पहचान छुपाई। मैं इंसाफ से अमीर व्यक्ति और युद्ध डेव की बेटी हूँ। एकनाथ बंका मेन यूएसएस में वो बिजनेसमैन माहिर है, मेहनती और भरोसेमंद। उसका परिवार मुझे अपने कार के की तरह तैयार कर। ठीक है, तो हम सब मिलकर आने वाले दामाद का समारोह में इंतजार करेंगे। जी। जब शिनर आएगी मैं यूएससी शादी के लिए पूछूंगा। मुझे शिनर, शिनर, शिनहर, शिनर, ये फूल देखो, ये अंगूठी देखो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हें हॉस्पिटल तक हिम्मत रखनी होगी। ओके। भैया भाभी कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा है कि जिनर के सर पर गहरी चोट आई, शायद वह भी कभी न जागे। डॉक्टर ने ये ना ही कहा कि वो ना ही जागे। इसका मतलब है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। हार मत मानिए। सिनर बहुत अच्छी लड़की है। तुमने यूज का बेका अपना मान दिया है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैडम, अनर्थ हो गया। जब से बादी बेटी लोग छुआन गई हैं, हमने उनका सुराग खो दिया है। बादी बेटी लपाता है। तुरंत लॉन्गचुआन आदमी भेजो, चाहे पूरा लॉन्गचुआन छान मारना पड़े। पार बड़ी बेटी को ढूंढ निकालो। जो हुक्म। चीफ वांग, आपका डिलीवरी। तुम कमाल हो। दिन मैन मजदूरी करते हो, रात को ड्राइवर बनते हो। अब पैसे लेने आते वक्त भी एक डिलीवरी ले आई। तुम अपनी जान लगाकर काम आ रहे हो। कोई रास्ता नहीं है। शिनर के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। मुझे अपना सारा समय काम में लगाना होगा। फिर भी जो भी हो, तुम्हें अपने लिए एक जोड़ी नए जूते लेने चाहिए। अरे कोई बात नहीं, ये चैलेंज अगले महीने बदलूंगा। चीफ वैंग, आपने 2000 ज्यादा दिए हैं। ओ, वो दोस्तों ने मिलकर दिया है। ज्यादा नहीं, पर हमारी दुआ है। मिस शेन की हालत ऐसी है कि उनका होश में आना मुश्किल है। 3 साल हो गए हैं। क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? तुम अभी जवान हो। तुम्हारे पास बहुत मौके हैं। मैं शिनर से वादा किया था कि यूज हमेशा प्यार करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आजकल दुनिया में बेवफा धोखेबाज बहुत हैं। तुम जैसे लोग बहुत काम मिलते हैं। सुनो, मैंने सुना है लिन फार्मास्यूटिकल्स ने एक नई दवा बनाई है जिससे शायद मिस शेन होश में ए जाए। शायद तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। लिन फार्मास्यूटिकल, क्या आपने लिन फार्मास्यूटिकल्स क्या वो तो लिन मैंग का परिवार। वो और शिनर तो पक्की सहेलियां हैं। सिनर तुम ठीक हो जाओगे। शिनर लिन की नई दवा की बात। एक बोतल 1 लाख प्रति मिलीलीटर। खत्म होने तक पहले आओ पहले पाओ। 1 लाख? वो हुमेन लूट रही है क्या? मेर अपनों की जान इतनी सस्ती नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। हुमायूं से किसी को नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। ये वही है। चैंटियन सिंह, तुम्हारा के मार्क्स का क्या सुंदर होने का क्या फायदा? आखिर तुम
एक नीच नौकर है हो, तुमने मेरी जगह कर। एक दिन ऐसा आइए जब तुम मेरे आगे झुको, मेरी गुलाम बन। क्या ये वही सबकी टेंशन नहीं है? तुम इसे स्कूल के मशहूर गरीब के साथ क्या कर रहा है? ये तुम्हारे कर्मों का फल। कंगाल और अपाहिज हो गई। लिन मिंग, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम और एक सिनर सहेलियन नहीं हो? कौन है उसका दोस्त? बस वाकिद शेंटियनशिन बहुत कामंडी थी, उसने मुझे भाव नहीं दिया। अब मैन यूज अपनी औकात दिखाओ। तुम दवा खरीद देखा, एक बोतल $1 करोड़। अभी तो तुमने 1 लाख प्रति ml कहा था। तुम्हें इस मुंह मांगा दाम कैसे मांग सकती हो? क्या 1 करोड़ नहीं दे सकते? मेरे पास एक और रास्ता, राइना पाइजन की दवा ले। क्या रास्ता है? यूज कहो मेरे आगे झुक कर भी आप मेन दवा दंजी कैसा लगा? थम, हाँ, ओ मेन तो भूल हाई गई, वो तो कोमा, वो हिल भी नहीं सकती। क्यों ना तुम उसकी जगह झुको। मेन फायर भी दवा दे, कैसा रहेगा? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम जैसे लोग समाज के सबसे निचले स्तर के गरीब, मेरे आगे घुटने टेकने वालों की कतार बांग्लादेश से प्रशांत महासागर तक लंबी। मैं मिस तुम्हें ये मौका दे रही हूं, तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मुझ में अभी भी स्वाभिमान है। मेरे पास दवा खरीदने के पैसे हैं। मैं किसी के भी आगे कभी नहीं झुकूंगा। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? तुम्हारे पास 7 लाख। मैं 7 मिलीलीटर खरीद सकता हूँ। वो पुराना दाम, अब कीमत बढ़ 1 मिलीलीटर 10 लाख का है। तुम ऐसे मुंह मांगा दाम कैसे मांग सकती हो? ये लिन परिवार की दवा, इसे मैं जितने में चाहूं उतने में बेचूं। तुम गरीब खरीद नहीं सकते, तो क्या ये मेरी गलती? किसी की जान बचाना पुण्य कमाना होता है। वैसे भी तुम और शिन्नर साथ ही रहे हो। तुम तो हमें बर्बादी की राह पर धकेल रही हो। मजाक है। लिन परिवार की दवा तुम्हारे कहने से मिल जाएगी। बटलर लिन, इस मूर्ख को अच्छे से सिखाओ कि मेरे साथ व्यापार कैसे कर। जे लिन परिवार में वादी बेटे ही सब कुछ है। उनका कहा ही कानून है। उनका विरोध करना मौत को बुलावा देना है। आज या तो पैसे दो या यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे भैया को छोड़ो, मेरे पास दवा के पैसे हैं भैया। युआन, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? गांव का वह छोटा ली मुझे हमेशा से पसंद करता था, इसीलिए मैंने उससे 3 लाख दहेज के मांगे। वह छोटा ली एक गुंडा है, 1 नंबर का ज्वारी। अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाभी हमेशा मुझसे इतने अच्छे से पेश आती हैं। उन्होंने कभी मुझसे नफरत नहीं, मेरे लिए हमेशा अच्छी चीजें खरीदी हैं। बस भाभी होश में आ जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं ही निकम्मा हूँ। भैया तुमसे माफी मांगता है। देखो भाभी रो रही है, उन्हें महसूस हो रहा है। बस पैसे मिल जाएं तो वो जरूर होश में आएंगे। शिनर तुम्हारे लिए तड़प रही है। पागल बहन, जल्दी जाकर पैसे वापस कर दो। शिनर तुमसे इतना प्यार करती है। अगर यूज पता चला कि तुमने उसके लिए खुद को गुंडों को बेच दिया तो वो कभी सुकून से नहीं रह पाएगी। लेकिन टेंशन इस गरीब लड़की को इतनी अहमियत देती दिखाई, फिर मैंने ये सौदा करने को तैयार। ये 3 लाख बयाना, बाकी की संतान वेला जब मुझे मिल जाए तभी मैं तुम्हें दवाई दूं। क्या ये 10 लाख एक मल नहीं था? दाम बाद गए, अब बोतल के हिसाब से बिके। एक बोतल 1 करोड़। जहरीली औरत, तुम तो हमें मौत के मुंह में ढकेल रही हो। 1 करोड़ हमारा 4 लोगों का परिवार जिंदगी भर काम करके भी 1 करोड़ नहीं कमा पाएगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी दान व पार लगा दी, फिर भी कुछ नहीं मिला। तुम्हें ये दवाई नहीं चाहिए। मेरे पैसे वापस करो। लिन घराना का सौदा क्या तुम्हारी मर्जी से चलेगा कि जब चाह किया और जब चाह नहीं? धोखेबाज, मैं तुमसे लड़ूंगी। छोटी सी छोरी, त्योहार तो देखो। आज मैं तेरा ये घमंड अच्छे से तोड़ूंगा। मेरी बहन को हाथ मत लगाना। युआन, शिनर को लेकर यहां से भागो। रुक जाओ, रुको। बुकी, पापा और माँ आप पैसे ले हैं, ये भी शाब्दिक हो जाएगा। पापा आपके पास पैसे कहां से आइए? हमने घर का पुराना मकान बेच दिया। अपने घर बेच दिया तो अब कहां रहेंगे? कोई सस्ता कमरा किराए पर लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। अभी सबसे जरूरी है किसी ने को होश ए जाए। हम 5 लोगों का
परिवार मिलकर खूब मेहनत करेंगे, सब कुछ दिख हो जाएगा। पापा मुझे माफ कर दीजिए। मेन हाय नलायक हूं। सब दिख हो जाएगा, सब कुछ दिख हो जाएगा। कंगाल लो यहाँ मेट्रो जब हो जा। तुम्हें दवाई चाहिए? तुम्हारा बस्ती का पुराना या 1 करोड़ में ही बिकेगा। के 1 करोड़? अगर हमारे पास 10 सेट मकान होते तो भी इतना पैसे ना ही मिलते। मैंने हमेशा से डायल पास तुम्हारा पूरा परिवार जमीन पर गिरकर माथा टेक, तो ये आधी बोतल मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम दम दिखाए, हम झुकते हैं। पापा बात अब यहाँ तक ये गई है, अभी पीछ हटने का रास्ता ना ही है। लिन मैंग अब इतना वादा पूरा करो। दवाई मुझे दे दो। चारों अरे दवाई मेरी दवाई। लिन मैंग तुमने ये जानबूझकर किया। लिन मैंग मेरा भैया को छोड़। लिन मंग तुमने सिर्फ धोखा नहीं दिया बल्कि चोट भी पहुंचाई है। मैं इन पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें जेल भेजूंगी। बोली मेरे पास अभी भी आधी बोतल। क्या तुम शेन तियानशिन को नहीं बचाना चाहते? लिन मैंग अब तुम और क्या चाहती हो? हमारे पास अब पैसे नहीं बचे। अगर सेंटिया अपने प्यार को देखेगी मेरे कुत्ते की तरह तो क्या वो मार नहीं चाहिए? अगर तुम मेरे कुत्ते बनने को तैयार हो तो ये दवाई मुफ्त में ले। बुची ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ी तौहीन है। पापा माँ आपने और युअन ने मेरे और शिनर के लिए इतना सब कुछ किया है। अगर आप हार मान ली तो आपकी ये बेइज्जती सब बेकार जाएगी। लिन मैंग मेन तैयार हूं। स्वागत है मैडम। मेरी बेटी 3 साल से लापता है। तुम 3 साल से उसे ढूंढ रहे हो, वो कहाँ है? मैडम शांत हो जाइए, हम उसे ढूंढने के लिए आग में कूद जाएंगे और मिस को वापस लाएंगे। हम आग में कूद जाएंगे और मिस को वापस लाएंगे। मैडम बड़ी बेटी मिल गई है। एक वफादार कुत्ते बनो, खुद पट्टा पहन के मुंह में दबाओ और एक कुत्ते की तरह मेरे पैरों के पास रेंगते हुए आओ। भैया नहीं। वो की ऐसा मत करो। शिनर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हाँ बहुत अच्छे, क्या शानदार। आओ अपनी मालकिन के साथ टहलो, सबको देखने दो इस मिस ने कितना अच्छा कुत्ता पाला। हाँ। क्या वफादार कुत्ता है, बहुत बढ़िया, इनाम तो बनता है। इधर आओ, ये पैसे देख रहे हो? इन्हें एक एक करके उठाओ, तुम जितना उठाओगे उतना ही इनाम मिलेगा। रुको, ये बहुत ज्यादा है। बुकी हमें यह दवा नहीं चाहिए। बुची पापा को माफ कर दो, चलो यहाँ से। किन्नर की बीमारी के लिए हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अच्छा, आपके सामने मुझसे मेरा कुत्ता छीन रहे हो? कोई है? इसके हाथ तोड़ दो। रुक जाओ तुम सब। ये कुत्ता बात नहीं मानता, इसे सबक सिखाना ही पड़ता। तुम जाग गए। किसने दी तुम्हें हिम्मत मेरे लॉगन को छू? अब रुक जाओ। शिनहर तुम आखिरकार जाग गई। मुझे चाचा आंटी बहन युआनी इन सालों में मैंने आपने बहुत सहा, जिसने आपका पैसा धागा और आपका अपमान किया। यूज मेन जेल। हेलो माँ। दिखाई माँ अभी लोग भेजती है। लॉन्ग तीसरे साहब आपकी खबर सही थी। लिन परिवार मैन हाई वो मुसीबत मैन हाई। लॉन्गचुआन मैन आपका दबदबा है, तुरंत जाकर यूएस की मदद कीजिए। जी
शिनेर 3 साल तक बेहोश रही। इन 3 सालों में सिंह परिवार के लोग उसके साथ रहे, घर बार बेचा, इज्जत दान व पार लगाई, पार यूज बचाया। इस एहसान का बदला मैं जाओ यानी नहीं चुका सकती। तुरंत $10 मिलियन तैयार करो। मैं खुद समधी का शुक्रिया करूंगी। जी बिल्कुल। हेलो, डिनर मिल गई है। लोंगचुआन माइन है, मेन लोकेशन भेजती हूँ। तुरंत युद्ध का मैदान से वापस आओ। लॉन्गचुआन के लिए हेलीकॉप्टर तैयार करो, बड़ी बेटी का स्वागत करना है। जो हुक्म। ओहो, मौका दिया सच में नाटक करने। मेरा लिंग हरा लोंगचुआन के 4 बाद खंडानु माइन से और लोंगचुआन इसकी हिम्मत है मुझे चुने। और तुम शंतिया एक कंगाल और बेकार औरत मुझसे लड़ने के लिए। किसने कहा मेरा परिवार कंगाल? मेरी माँ लॉन्ग डैश की सबसे अमीर व्यक्ति। तुम्हारा लिन घराना लॉन्गचुआन के 4 वादे खानदानों में से मेरी चुट्टी के बराबर भी नहीं, फिर भी मेरे सामने आकर दिखा। क्या तुमको 3 साल तक दिमाग खराब हो गया है? लॉन्ग डैश की सबसे अमीर व्यक्ति बदी बदी फेंक रही हो। अगर तमन की बेटी होती तो हिन गरीबों के साथ क्यों घूमती? मुझे से दवा मांगने आए मेरी कुत्ती बनकर। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले कि अपनी पहचान बताती मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस बहुत हुआ, हम सब घटिया कच। तुम्हें अपना कुत्ता बना तुम्हारे लिए सम्मान की बात, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे? अपने मालिक पर चल। लगता है तुम सब एक सबक सिखाना पड़ेगा ताकि हमेशा याद रख। तुम्हारी इन मामूली चालों से मुझे छूने की हिम्मत मान का इरादा है क्या? टेंशन इतनी होशियार मत बन। कोई है इस पर बात कर दो। मैं चाहती हूँ उनकी ये पूरी किसी को मुंह दिखाने लायक न रहा। शिनर दफा हो टेंशन। देखो गाइस, तुम किस्मत की धानी चाँद मान गया। एप दिखाओ, एप इन नकार। चिनर को छोड़ दो। मिस लिन, लोंगचुआन माइन आपका राज है। हम जायस छोटे लोगों के मुंह क्यों लगती हैं? मेन हीख मांगता हूं, वो अभी जागी है, होश में नहीं है, इसलिए इसने ऐसी बकवास की। आधे होकर भी क्या यही तुम्हारा तरीका है? मेन घुटने देखता हूं। नहीं बुकी मत कर। कोई बात नहीं, वेस भी मेन पहले भी झुका हूं, एक बार और सही। पार सिनर तुम अलग हो, तुम हमेशा कबील रही हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम पागल हो, मुझे चाहिए से लाचार इंसान के लिए। क्या ये सही है? मेरे लिए तुम हमेशा मेरी प्यारी राजकुमारी रहोगी। मेरा भरोसा सही। बुकी इस दुनिया का सबसे भरोसेमंद। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करो। मेरे सामने ये नाटक बनकर क्या कर रही हो? बुकी को छोड़ो। लिन, काय आज चाहती हो तुम? यंग से तब मैं बेकेल अच्छा, फिर भी अब तुम्हारे साथ क्यों नहीं? ये एज में सबके सामने दिखाना चाहती हूँ उनकी, और तुम्हारे साथ रहने का अंजाम क्या होगा? एक सिनर लिनमंग, उन्हें छोड़ो वरना लिन घराना को मीता दूंगी। बड़ी बात है, अगर तुम में दुम होता तो चैंग परिवार का ये हाल। एक सिनर मत देखो। बोजी, चाचा, आंटी, बहन, इस औरत को मत छोड़ना, इसकी इज्जत उतारो। मैं इन वीडियो बनाऊंगा मजे। पीछा तो अपने गंदे हाथ मुझे से दो। रुक जाओ, इन सब को पकड़ लो। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी बदी बेटी का अपमान करने की? लॉन्ग तीसरे साहब, ये क्या है? आने माइन देरी हो गई, कृपया मुझे माफ करें इन बादी बेटी। कोई बात नहीं, फसूल लोगों को बाहर निकलो, मुझे लिन करा हिसाब बराबर कर। जी लॉन्ग टीजरे साहब, आप लॉन्ग डैश के सबसे अमीर व्यक्ति, लोंगचुआन के 4 वादे खानदान के मुखिया, आप जैसे वादे क्यों सन राही शंटियानशिन की बात। शन परिवार की बादी बेटी बहुत ऊंची हाइन, तुम जैसे
तुम जैसे घातिया लोग अंक बारे माइन बोलने लायक नहीं। सिर्फ ये जो आम लोगों काम पर निर्भर हाथ बेचकर गुजारा करने वाली अपाही लॉन्ग तीसरे साहब कहीं आपको इस और लागत तो नहीं होगा, इसलिए इसका साथ दे रहा। तीसरे साहब अगर आपको ऐसी पसंद तो मैं कुछ साफ सुथरी लाडकियां ढूंढूंगी। चुप रहो। किसने दी तुम्हें हिम्मत बादी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? लागता है लिन घराना लोंगचुआन से मितना चाहता है। तीसरे साहब आप यूज बार बार वादी बेटी के रहे वो घाटिया औरत आखिर किस तरह की बदी बेटी है? जब हम स्कूल में थे मुझे तभी अजीब लगा। यूएस के कोई बैकग्राउंड नहीं मिल रहा। ए बी ए यूज इतना बचा रहे हैं कहीं ना ऐसा तो नहीं वो आपकी तुम ये क्या बकवास कर राही हो? मेरी क्या औकत की बदी बेटी के लायक बनूं? लॉन्ग तीसरे साहब का ये रवैया सच में शंटिया कोई बड़ा खंडा नामुमकिन है। अगर वो इतनी खास होती तो भला का गैरेबन के साथ घूमती। जरूर उसने कोई चाल चली हो और लॉन्ग तीसरे साहब को डोखा दी। शिन्नर, तुम्हारा लोंगचुआन के सबसे अमीर व्यक्ति लोंग तीसरे साहब से क्या रिश्ता है? वो तुम्हारे आगे इतना क्यों झुकते हैं और तुम्हें बदी बेटी क्यों कहते हैं? तीसरे साहब मेरी लॉन्ग डैश की सबसे अमीर व्यक्ति जानने के सीनियर, क्या तुम सच में इन सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी हो? मुझे माफ कर, मुझे तुम्हें पहले हाय बाता देना चाहिए वरना तुम्हार चाचा बहन यूं इतनी तकलीफ नहीं उठाते। तुमने हमारे साथ रेकार दुख झेला है। नाटक बनकर अगर तुम सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी होती तो का इसके कोई खबर बाहर नहीं आ रही। तीसरे साहब आप रोंग देश के सबसे अमीर व्यक्ति को जान आप एक बार फिर से जांच कर ली। हरगिज किसी के हाथों का खिलौना मत बन। शेन परिवार की बादी बेटी बादी बेटी बादी बेटी हाय रोंग देश की सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी हाइन। ये बात खुद रोंग देश की सबसे अमीर व्यक्ति ने अपने मुंह से कही है। ये नामुमकिन। बादी बेटी एप लिन परिवार के इन बेवकूफों को क्या सजा देना चाहेंगी? मैं नहीं इनका जवाब पत्थर से दो। इस घातिया आदमी के हाथ साफ नहीं है। बेहतर होगा इसकी तीसरी टांग टोटो और इस अफ्रीका भेज दुकान में काम कर। जी कोई है आइस पकड़ो। बदी बेटी मुझे बचाइए। घसीट कर ले हाउ। बदी बेटी मुझे बचाइए। कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। मैं तो लोंगचुआन के चार बादे में खानदान की बदी बेटी अगर तुमने मुझे टोटम पुआ लोंगचुआन के चार बादे खानदान से दुश्मनी करोगे। ध्यान रखना मैं तो लोंगचुआन से जिंदा बाहर नहीं जाने। देखा तो करके देखते कि पहले तुम मेरी जान लेती हो या फिर मैं तुम्हारे लिन खानदान को खत्म करती हूँ। लॉन्ग सैन लिन मंगनी चंग परिवार के लोगों की तारीफ मैं चाहती हूँ उनकी वो घुटनों पर बैठ कर माफी मांग। जी मैं लिन खानदान की बदी बेटी मैं क्यों इन गैरीबॉन के आगे घुटने टेको। घुटने टेको सार झुकाओ। नहीं सच में रुको रुकना है ना? के अच्छा छोड़ो मुझे वरना मैं और पोर चेंग परिवार के लोगों को दूंगी। अभी भी गलती नहीं मां जुबान अभी भी गंदी लगता है इतना काफी नहीं है। जारी रखो। नहीं बस करो मुझसे गलती हो गई। शेंटियनशिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं पुअर चेंग परिवार के लोगों से माफी मांगती। रिहम का मुझे छोड़ दो। इतनी जल्दी हार मां मुझे याद है तुमने अभी भूखी को कुत्ता वाले को कहा था। मिस नहीं इधर आओ। तुम्हारी बारी है कुत्ता बनने। बुकी अपनी इस कुत्ती को घुमा और देखो ये पसंद है। ये बेहतर होगा मुझे
छोड़ मेरा आदमी रॉन्ग देश के युद्ध दे खास आदमी अगर यूज पता चला मेरा अपमान है तुम रॉन्ग देश के सबसे अमीर व्यक्ति है लोंगचुआन के उसके साथ तुम्हारी कोई औकात नहीं उसका एक इशारा है तुम्हारी जान लेने के लिए कर मुझे लगा कोई बड़ी हस्ती हो युद्धदेव के पास एक कुत्ते के सिवा कुछ नहीं हो तो और मेरे सामने चिल्लान के शिनर कहते हैं युद्धदेव के लोग हमेशा युद्ध के मैदान में रहते हैं वो बिना सोचे मार देते हैं भाले हाई तुम्हारे पास बेशुमार दौलत हो पार वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे खान शिनेर हमारे लिए युद्ध देव से दुश्मनी लेना सीखना ही है। सही कहा। चाचा आंटी आप मेरी मदद कर इस दुनिया के सबसे अकल मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो सुनिए जल्दी यहाँ ना आपकी पत्नी को ये लोग मार डाले। मेरी बेटी को गांडी चीजें इन पसंद नहीं है सब लोग खुद को ठीक कर लो सबसे आगे दिखना चाहिए मेरी बेटी के सामने। जी हुजूर। बार मुझे भगवान युद्ध देव के साथ वादी बेटी को लेन जान अगर अनहोनी मुझे और निजी से तो मेरी कामयाबी की सीधी खुल जाए मैं अभी नहीं आज ऐसा करो मैं अपने खास आदमी को भेजता तुम्हारी मदद के तुम अभी लिन परिवार के पास और उन काछे जैसे लोगों जिन्होंने मेरी मैडम को परेशान का काम होने के बाद मैं तुम्हें सलाहकार प्रमुख बना दूंगा। गवर्नर ले निश्चिंत रहिए एक भी नहीं बचा। मेरा आदमी रास्ते में और जाल हाई पहुंचे कैप्टन चैंपियन लॉन्ग तीसरे साहब और चंग परिवार के लोग मारे जाओ। तीसरे साहब जिनर को लेकर यान से भागो और सबसे अमीर व्यक्ति मैडम जाओ के पास जाओ वो शिनर की रक्षा जरूर करेंगी। आपदा हो चुकी है मेरे आदमी के लोग पास पहुंचने हाई वाले तुम जैसे व्यापार युद्ध देव के साथ कुछ भी नहीं हो आपके सब मारे जाओ। चुप रहो। इस वक्त भी मुझ पार हाथ उठन की हिमलोंग से छाड़ अभी घुटनों पार बैठकर माफी मांगो फिर पलटो और बस औरत को 10 थप्पड़ मारो तब मैं तुम्हें छोड़ने का सोच। हाँ पहले जिंदा तो बख जाओ फिर यह सब कहना। कितनी अकद है सिनेर अन के पीछे युद्ध देव है रॉन्ग देश माइन कोई उनसे नहीं लाता अन के आने से पहले हमें लोंगचुआन छोड़ देना चाहिए अभी भी वाकिते है। चिंता मत कीजिए आंटी एक मामूली खबर मेरी नजर में कुछ नहीं। बदी बदी बातें कितनी बड़ी बात है। ये कपड़े तुम युद्धदेव मंदिर के मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। गवर्नर ले के खास आदमी क्या तुम जैसे मामूली लोग उनसे मिल सकते हो। सलाहकार हो शुक्र है उस औरत ने मेरा अपमान उसे भी मार डालो। इतना सुंदर चेहरा अफसोस ये अपाहिज है। मैडम ये लड़की कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई। ये मासूम चेहरे धोखे में मत ये औरत रॉन्ग देश के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी अपनी पहचान का फायदा इसने कई मर्द फंसाए ये तो बस इस्तेमाल की हुई चीज अगर तुम्हें पसंद है तो बस मजा करो गंभीरता से मत ले। फिक्र मत करो मुझे पता है क्या करना। रॉन्ग डैश के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी इतनी ऊंची औरत कभी नहीं सोच कर ही रोमांच हो रहा है। बदी बेटी का अपमान करने की हिम्मत लगता है तुम मरना चाहते हो। बीच में मत क्या हाथ जोड़ना चाहते हो। बहुत अच्छा लाकर हो क्या कुछ रोमांचक करना चाहो। कैसे खेल टियानसिन के पति और ससुराल वालों के साथ देखते हैं इसके बाद चेंग परिवार के लोग इसे अपनाते हैं। ये वाकई रोमांचक होगा। शिनर को छोड़ो। वाह क्या तुम जानते हो मेरे पापा कौन है। तो क्या तुम जानते हो मेरे पापा कौन है। मेरे पापा तो छोड़ो यूज मुझे मारने की हिम्मत अब मैं तुझे खत्म कर दूं। माँ से नहीं डांटे तो क्या पापा से भी नहीं डांटे। वो रॉन्ग देश के युद्धदेव है चेंग बुची को हाथ लगाए मैं तुम्हें ताटपा कर मारूं। बकवास है ये सब। युद्धदेव की बेटी रॉन्ग देश की हिसाब से खास औरत होगी वो टम पास्ती की कतिया लाडकी नहीं हो सकती। मेरी माँ अभी आती हाय होंगी तब मेरी असली आपके सामने ए जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ अभी पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। झूठ बोल रही हो मुझे धमकी दे। एक बार तुम मेरे कब्जे माइन आ जाओ तो मैं मार डालूंगा तुम्हारे हाथिया पति को। रुको क्यों डर गई। सुनो मेरी बात मैं सिर्फ इस हाई नहीं मारूंगा तुम्हारे ससुर को उत्तरी म्यांमार भेजूंगा तुम्हारी बहन और तुम्हारी सास को भी
वाहन भेज दूंगा, फिर देखते हैं कि कौन तरफता है। हमारे परिवार ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा हाय जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? गलती तुम्हारी है, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया और गवर्नर लेई को नाराज किया। मिस लिन, गवर्नर लेई की मंगेतर हैं, यहाँ मौजूद सभी मारे जाएंगे। मुझे नहीं पता युद्ध देव इतने बदतमीज कुत्ते पाले हैं। आज सिर्फ तुम्हें हाय नहीं, तुम्हारे गवर्नर ये बतना पड़ेगा। लॉन्ग तीसरे सा जी हारे हुए खिलाड़ी फिर भी उकसाने की हिम्मत। अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। मेन लॉन्ग सैन, बदी बेटी की रक्षा के लिए जान दे दूंगा। माँ पापा युएन युएन सीनियर को लेकर जाओ। मेन तीसरे साहब की मदद करता हूँ। तीसरे साहब, आज तुम माइन से कोई ना ही बचेगा। सोचा नहीं था लॉन्ग जुआन का सबसे अमीर वायर एक दिन ये वारा कुत्ते की तरह पीटेगा। जान जोखिम में डालकर एक आपा हिज को बचा रहे हो। कितने लिन मैंग, बेहतर होकर रुक जाओ, वरना लिन घराना कभी सर नहीं उठाते। लॉन्ग सन की हालात हमारा कुत्ते जैसी है, फिर भी इतनी अकल तन लोग ए जे अगर लॉन्ग डैश का युद्ध देव भी ए जाए भी सेंटियान सीन ना ही बात। मैं कहता हूँ अगर तुमने मुझे खुदा खुश कर दिया तो मैं शायद तुम्हें सुकून की मौत दूं। अपने मार मेरी भाभी को छोड़ो। सिंह परिवार बड़ा किस्मत वाला है, एक से बढ़कर एक सुंदर है। एक बार तुम्हारी भाभी से निपटलून, फिर अगला नंबर तुम्हारा है। छोड़ो। मुझे काटने की हिम्मत। युएन भाभी दूसरों की चिंता है तुम्हें, पहले खुद को संभल। युएन युएन को छोड़ो। यूएन यूएन को छोड़ो। एक के बाद एक ये मारे हुए लोग शरीफ मेरा मजा खराब कर रहे हैं। रुको रुको, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है ठीक है तो तुम दोनों मिलकर मेरी सेवा कर। और तेज चलो, पता नहीं सीनियर किस हाल में होगी। बस पहुंचने वाले हैं मैडम, चिंता न करें। वैसे भी लॉन्ग टीजरे साहब लॉन्ग चुआन में काफी रसूख रखते हैं। उनके होते हुए बादी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, पर न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। और तेज चलो थान। जी, और तेज चलो। जल्दी करो, देखती हूँ कौन सा मर्द इस बदनाम औरत को अपना। दूर हटो। मैं शंटियानशन कसम खा तुम्हें तड़पा तड़पा कर। उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको। लॉन्ग तीसरे साहब, बादी बेटी जल्दी भागो, जाओ यहाँ से। बस करो। अब कोई मुझे नहीं रोक। आओ मजा करते हैं। दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। डर है कि मेरा मजा चखने के बाद तुम भूल नहीं पाओ। इन्होंने दूर हटो। मेरी भाभी को मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी भाभी और मेरे परिवार को छोड़ दो। युएन, तुम ये क्या कह रही हो? भाभी, आपने और भैया ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे खुद को कुर्बान करने दें ताकि आप लोग बच सकें। फिक्र मत करो, चाहे तुम मेरे साथ ना, तुम दोनों को मैं हासिल करके रहूं। जानवर, मेरी बहन को छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसी तड़प दूंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगे। क्या मुझे मजा चखाओगी? ठीक है, तो फिर मैं भी इसका मजा लूंगा। नहीं नहीं नहीं। चुपचाप बैठे। तुम भी देख लो मुझमें और तुम्हारे इस बेकार आदमी में कौन ज्यादा ताकतवर है। रुक जाओ, रुको। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी का अपमान करने की जरूरत। कितनी सुंदर है, आखिर एक सुंदरी की माँ भी तो सुंदरी ही होगी। भले ही उम्र हो गई है, लेकिन इस छोटी लड़की से कहीं ज्यादा दिलकश। बदतमीज। माँ,
बेटा, माँ को आने में देर हो गई, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। स्वागत है मैडम। मुझे खेद है कि मैं बादी बेटी को नहीं बचा सका। कृपया मुझे दंड दें। माँ, इनकी गलती नहीं। तीसरे साहब का हाथ टूट, उस आदमी ने हमें सताया। माँ, उसे छोड़ना मत। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मानना पड़ेगा, माँ बेटी हो, धमकी देने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है। अब तो मेरा मन तुम दोनों पर ही आने लगा है। आओ मजा करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अपनों से आई भी हाइडी गए, हम सब एक खाए हैं। भाई तुम भी रॉन्ग देश के सैनिक होना पता नहीं। काया तुमने गवर्नर ले का नाम सुना है? वो युद्धदेव के हिसाब से खास आदमी है। कौन गवर्नर ले? मैंने कभी ना ही सुना। गवर्नर ले को ना ही जानते? लगता है तुम कोई मामूली जानते। मैं बताता हूँ, गवर्नर ले युद्धदेव के हिसाब से कास है। अंक के इशारे पर पाल भर में पूरा लोंगचुआन तबाह हो जाएगा। और मैं गवर्नर ले का सबसे खास आदमी हूँ। मैं बताता हूँ, क्या तुम जानते हो या नहीं? देखो मैं कौन हूँ? एक मामूली सलाहकार। मीर सामने चिल्ला रहा है। लोंगचुआन सेना विभाग के एजुटेंट कियान ये सब गलत फहमी है। गवर्नर लेई ने मुझे इन नीच लोगों को सजा देने भेजा था, आपको परेशान करने। अगर वो नीच हैं तो तुम एक कीड़े हो। मैडम और मिस का अपमान किया, जे तुम्हें इसकी बारी कीमत चुकानी होगी। एजुटेंट कियान, शायद कोई गलती हुई। वो तो बस्ती की बेकार औरत है, वो बादी बेटी हो सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी पर अंगली उठाने की? ये कैसे हो सकता? आखिर शेन टियानशिंग कौन है? मैडम, मिस, इस आदमी का क्या करना है? जब इस पालतू कुत्ता बना पसंद तो है इसका सुई से इलाज कर। इसकी पंच और इंडियन बैंड काट दो, नीचे फेंक दो और इसका स्थान बना दो। जी। चमचे के बाद अब तुम्हारी बात। हम लोग आखिर होगा जो तुमने लोंगचुआन सैन्य विभाग के लोगों को बुला लिया। ये रोंग देश की सबसे अमीर व्यक्ति युंडिंग संस्थान की जाओ येनिंग। मैडम जाओ हैं, ये उनकी प्यारी बेटी और युंडिंग संस्थान की बादी बेटी है। नामुमकिन वो नीचा औरत जो गरीबों को कैसे रोंग देश की लाडली बेटी हो सकती है? और वो जाल बिछाने वाली औरत सबसे अमीर कैसे हो सकती है? कहीं इन माँ बेटी के जाल में तो नहीं फंस गए जो इनका साथ दे रहा है। समझ, तुम्हारी हिम्मत कैस हुई मैडम और मिस की तौहीन करने की? तुम्हारी औकत से है जो मेरे सामने चिल्ला रही। वार्षिक नकली नाटक लोंगचुआन यूनिट के एक प्रमुख बुलाए यहाँ एक्टिंग करने के लिए, और हुदा को बहुदा बदा समझ रही। हिम्मत कैस हुई? अगर लोंगचुआन सैन्य विभाग गवर्नर भी यहाँ हाजिर तो यूज भी मुझे इज्जत देनी होगी और तुम्हारी बात करेंगे। टोटम सैन्य विभाग के कुत्ते हो, तुम्हें खत्म करना मेरे लिए बस एक पल का काम। देखा मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा लिन घराना कब तक कितना उछलता है। 3 सेकंड में मेन लिन घराना को लोंगचुआन के 4 बादे खंडन से निकाल दूंगी। तुम कितना दिखावा करती? 3 सेकंड बोल रहा। मीर लिन घराना लोंगचुआन के 4 बादे खानदान से निकलो। लगता है एक्टिंग करते करते खुद को रोंग देश का सबसे अमीर व्यक्ति समाज पाई। जितना हंसना है हंस लो, थोड़ी देर में रोना। 3, 2, 1। क्या मेरा लिन घराना साक माइन बर्बाद हो गया? तुम सच में रोंग देश की सबसे अमीर व्यक्ति। अब माफी मांगने का वक्त निकल गया है। मेरी प्यारी बेटी ने जो भी अपमान सहा है, अब वो सब तुम्हें भुगतना होगा। सबसे अमीर हो तो क्या? मेरे पति तो युद्धदेव के कमांडर। जो बादशाह के बाद सबसे बात तुमने मुझे से पंगा, मतलब युद्धदेव से पंगा। और जब वक्त आए तो चाहे रोंग देश की सबसे अमीर हो या कर, हम सबको रोंग देश से मिटा दिया जाएगा। चुप रहो, मुझे धमकियां पसंद नहीं। एडजुटेंट कियान, इसे जरा सिखाओ कि मुझसे बात कैसे की जाती।
मेरे पति कमांडर जल्द ही यहाँ हमारी अकड़ ज्यादा नहीं टिकी। जल्द ही मैं तुम सबको अपने पैरों पर झुकाकर काफी मंगाऊंगी। सुना है बदी बेटी यहीं पास। अगर हम युद्ध डेव से बदी दीदी की नजरों में तो मेरी ऊंची उड़ान सलाहकर हूँ। ये सब क्या है? मेरी पत्नी का मामला क्या तुमने सुलझाया? बॉस, अंदर एक एडजुटेंट है, उसका ओहदा मुझसे बढ़, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। भाभी अभी भी अंदर। अच्छा, ऐसी बात। अभी भी वक्त है, लगता है मुझे खुद ही जाना। मौत सिर पर है, फिर भी जबान इतनी गंदी। एडजुटेंट क्या? इसके मुंह पर मारो। रुक जा। रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी औरत को चोट कमांडर ले की औरत को। स्वामी, मैंने उन्हें बताया आपकी पहचान के बारे में, फिर भी वे सिर पर चढ़ रहे। यहाँ तक कि इन घराना को कंगाल कर उन्हें आपकी जरा भी परवाह नहीं। आपको उन्हें खत्म कर, वरना कमांडर लेकर रुतबा कहाँ? सिर्फ एक गवर्नर होकर मुझ पर धौंस जमा रहे हो, कितने अभिमानी हो। तुम कौन मुझसे ऐसे बात करने? ये एक चरित्रहीन औरत बिस्तर गर्म कर रॉन्ग देश की सबसे अमीर व्यक्ति। आप कहीं इसकी बातों में मत आइए। रॉन्ग देश की सबसे अमीर, भले ही उम्र थोड़ी ज्यादा पर हुस्न बरकरार, इसका अपना ही मजा। दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत मुझे हाथ लगाने की। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं युद्ध देव की हूँ। रॉन्ग देश की सबसे अमीर व्यक्ति, इतनी खास और मैंने कभी आजमाई मेरी औरत बनने के बारे में। मैं तुम्हारी जान बचाऊं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं युद्ध देव की हूँ। रॉन्ग डैश की सबसे अमीर व्यक्ति, इतनी खास औरत मैं अभी तक नहीं देखी। मेरी औरत पाने का सोचो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कमीने, मुझे छोड़ दो। दूर हटो। सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम यूज का इस पासन कर सकते हो। खबरदार, मेरे होठ यू मैडम और मिस की तौहीन मत करो। लॉन्ग चौन आर्मी हेडक्वार्टर का एक मामूली अफसर मुझसे जुबान लादा रहा है। आज मैं तुम्हारे बाद अफसर की तुम्हें सबक सिखाऊंगा ताकि तुम जान ऊंच नीच क्या हो। क्या तुम जानते हो युद्ध देव के सेना का खर्चा लॉन्ग डैश की हिसाब से हमें देती है। यहाँ तक कि युद्ध देव भी उन माँ बेटी के इज्जत देते हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो क्या तुम्हें डर नहीं? बहुत बकवास का। रॉन्ग डैश की युद्ध डेव सबसे ऊपर, वो इन दो मामूली औरतों को क्यों पसंद करती? ये माँ इतनी अमीर बात जरूर खाए, ताकतवर मर्दों को खुश किया। क्यों ना आप मेरी सेवा करो। सीनियर, तुम खादी हो गई। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे? आज मैं तुम्हें खत्म। अगर मेरी माँ को छुआ तो पहले तुम्हें खत्म कर दूँ। सुनो, चिंता मत कर, मैं बस इनके साथ खेल रहा हूं। जब मन भर जाए तो इन्हें बाहर के भाइयों को दे दूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम। किन्होंने? आओ। जिनर, सोचा नहीं था लड़की काफी तेज, मुझे ऐसी ही क्यों ना शुरुआत तुमसे। बादी बेटी को छूना है तो मेरी लाश से गुजरना होगा। रास्ते से हटो। चियान फूफू, उसे मत छुओ। वे वो लोग हैं जिन्हें लॉन्गचुआन सैन्य विभाग ने अपनी जान देकर बचाने का हुक्म दिया है। तुम जैसे मामूली कमांडर पूरे विभाग का गुस्सा झेल नहीं पाओगे। एक बार मैं युद्ध डेव की बेटी का निजी सिपाही बना तो मेरी ऊंची उड़ान पर ये मामूली सा लॉन्ग चौन आर्मी हेडक्वार्टर मेरी नजर में कुछ भी। ये छोटा सा लॉन्ग चौन आर्मी हेडक्वार्टर मेरे लिए कोई मैन नहीं रखे। मैडम, मिस, जल्दी भागिए यहाँ से। जाना चाहते हो योर लिन ये लॉगॉन नेगे, तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते। रुक जाओ।
आप मुझ लॉन्ग सान से सामना करो। हाथी से अपनी औकात नहीं जानते तो पीछे है तो वाहना मेन। क्या इसे कभी चलाया? इसका इलेक्ट्रिक जंग एक हाथी को भी मार सकता। मेरे पास मत आओ। आज मेरा मूड इसलिए तुम्हें दिखाता हूँ ये चीज कैसे काम कर। आप मार जा। आज मेरा मूड अच्छा इसलिए मैं दिखाता हूँ ये चीज कैसे काम करती है। मार जा। रुको, आइस चौटमेट पहुंच जाओ। तुम्हारी जो भी शर्तें हम बात कर सकते हैं। लॉन्ग डैश के हिसाब से अमीर व्यक्ति की भी इस डार्पोक मांग रही है। सुनो, अगर तुमने आज मुझे खुश कर तो मैं सोचूंगा इस छोड़ो या ना। ऐसा करते हैं, मार्ड को अफ्रीका भेजो माइनिंग के लिए। आओ औरत को म्यांमार नेश के लिए। कैसा लगा? सपने दिखना बंद करो। इसे जान समझो। बस करो, जाओ असलाकी के कपड़े उतारो ताकि साहब देख नहीं सिनेर। रुको, रुक जाओ। मुझे छोड़ो सिनेर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान युद्धदेव। हम शिनर, किसने मेरी प्यारी बेटी की ऐसी हालत की है? मैं उसे मार डालूंगा। पूरा हुआ। युद्धदेव गुस्से जरूर इन औरतों सैन्य विभाग वाली बात उन तक पहुंचे। तुम नीच औरतों। भगवान युद्धदेव पधार रहे हैं, जल्दी यहाँ आओ और उनके चरणों में गिरो। तुम क्या कर रहे हो? मैं भगवान, मैं आपकी मदद। नीच औरतों को सजा दे। महामहिम युद्धदेव, आप नहीं जानते ये औरतें न जाने कितने अमीरों के साथ सोई, तब जाकर सबसे अमीर व्यक्ति बनी। ये तो बस चारित्रहीन औरत थी। मूर्ख। भगवान युद्धदेव, आप इतने गुस्से में क्यों? क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? भगवान युद्धदेव, आप इतने गुस्से माइंड क्यों? क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये डोंट क्या ये सब अमीर घातिया औरतें ना क्या भगवान युद्धदेव उन्हीं पसंद करने लागे। वेश भी इन दोनों की खूबसूरती। बेवकूफ। महान युद्धदेव। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। मैं बता बेवकूफ हूँ। 15 साल से युद्धदेव के पास एक मादा मच्छर तक नहीं। आप जाकर उन्हीं पसंद आई जरूर बालकों पार बिठाकर रखेंगे। मुझे उन्हें नाराज ना ही करना चाहिए। असके कप्ते युटारने का आदेश तुमने दिया था। भगवान युद्धदेव, मेरी गलती। मुझे उन सुंदरी उन पार हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरी गलती। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मैं तुम्हें कब फोन किया था और तुम अबे ए रहे हो? कहीं कोई ऐस काम करता हाई? गया काम से। बाईवी जी नाराज हो गई हैं। तुम दोनों घातिया और भगवान युद्धदेव या मैं तुम्हें इज्जत दे रहा और तुम्हारी हिम्मत का भगवान युद्धदेव का अपमान ए जी मुझसे होए ना ही हो। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत। भगवान
युद्ध देव का अपमान करने आज मुझे दोष मत अगर मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश तुम क्या कर रहे हो? भगवान युद्ध देव ये दोनों एहसान फरामोश और इन्हें सबक सिखाना वरना अगर आपने इन्हें झुकने पर मजबूर नहीं किया आपकी सेवा ठीक से नहीं कर बदतमीजी। भगवान युद्ध देव तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी खुद से कदम उठाने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ओहदा अब इतना बढ़ गया कि तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे? नहीं हुजूर मेरी इतनी हिम्मत आपकी मर्यादा लांघने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं आपके प्रति पूरी तरह वफादार बस मुझे बर्दाश्त ये औरतें आपका अपमान मैं तो बस आपकी तरफ से सबक सिखाना तुम कुछ नहीं जानते। डांट में ही प्यार होता है। वे मुझ पर गुस्सा निकालती हैं और मैं इसे हंसकर सहता हूँ। क्या ये वही बेखौफ और निडर युद्ध देव इन दोनों जादूगरनियों उन पर कोई जादू कर भगवान युद्ध देव आप कहीं उन दो औरतों के बहकावे में वे तो बस वे इस युद्ध देव की पत्नी और बेटी है। वे इस युद्ध देव की पत्नी और बेटी है। क्या वे दोनों नहीं चाह युद्ध देव की पत्नी और बेटी सोचा नहीं था कि शिनर सच में युद्ध देव की बेटी है। वो हाई युद्ध देव सबसे प्यारी बेटी और वाही हाई जिसे ढूंढ रहा था बदी बेटी साहब मेरा सुनहरा साहब बर्बाद हो गए। तुम्हें लगता है कि सर तुम्हारा भविष्य खत्म हुआ है? बदी बेटी मुझे आपकी पहचान नहीं पाता। बदी बेटी है इस नीच औरत की वजह से बदी मैं भी इस मर्द आपका गुस्सा ठंडा करने देव मुझे से गलती हो गई मुझे नहीं पता था कि वो आमिर खंडन की बदी बेटी ये तो सच है। पार्टी पार्टनी साथ तभी तक है जब तक कोई मुसीबत नहीं है। बदी बेटी मुझे पहले नहीं पता आपकी पहचान मैं तैयार हूँ मैं आपका कुत्ता तैयार हूँ आपका कुत्ता बनूंगा पूरी जिंदगी आपके साथ आपकी सेवा करूंगा। बदी बेटी पापा आपके आने से पहले इस कुत्ते ने न सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहिए बल्कि माँ पर भी नजर रखी। ओए कुत्ते तेरी इतनी हिम्मत की मालकिन पर नजर डेल। अगर कुत्ता हाय बना है तो इस नापुंसाक बना डू और नीचस कुत्ता सलाकर के साथ पेरा डू। अगर कुत्ता बन का इतना ही शौक है तो इसका नसबंदी कर दो और नीचे जाकर उस कुत्ते सलाकर के साथ दरवाजा देखो। भगवान युद्ध देव मेरा ले परिवार कुल का इकलौता वारिस ये मेरे साथ खत्म नहीं हो नहीं। भगवान युद्ध देव कोई है ले जाओ इसे। भगवान सिन्नर अंडू गंदे लोगों ने तुम्हें छुआ तुम उनका क्या करोगी? जिस हाथ ने मुझे छुआ उसी हाथ को काट दो। बादी बेटी दया कीजिए मैं तो बस हुक्म मान रहा था। आइस खासियत कर ले जाओ और तुम भी। मेरा लिंग घराना बर्बाद हो चुका है लॉन्गचॉन हमारी कोई जगह ए तुम क्या छाती हो तुम्हारे साथ है खाए देश माइन रहना और वही हवा में सांस ले मुझे गिनाती है मेन छाती हुंटम और ले हराना रॉन्ग टेस्ट से पूरी कारण शेंटे अंशिन जब हम स्कूल में आइंदा क्या हम आपके दोस्त नहीं दा काई तुम भूल गई। कौन है तुम्हारा दोस्त? फिक्र मत करो मैं तुम्हें नहीं मरूं। तुम्हें उत्तरी म्यांमार पसंद है ना? मैं बस तुम्हें मुफ्त में भेज रही। इस यहाँ से ले जाओ। नहीं मुझे उत्तरी म्यांमार नहीं जा रही। नहीं मुझे उत्तरी म्यांमार नहीं जाना नहीं
बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब पापा की गलती है। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, तुमने बहुत दुख झेले हैं। पापा मैंने आपको दोष नहीं दे। सोचा नहीं था कि मैडम जाओ और बड़ी बेटी युद्धदेव की छुपी हुई पत्नी और बेटी है। हम बादी बेटी की रक्षा नहीं कर पे कृपया भगवान युद्ध देव हुमैन साजा देन। पापा उन्होंने अपना बेहतरीन किया है, वफादार उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बदी बेटी सही के राही है, वफादारों को इनाम मिलना चाहिए। आदेश जारी करो, अजुतंट कियान को ए जैसे लॉन्गचुआन का वाइसरॉय बनाया जाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान युद्ध देव की कृपा के लिए। आज से युंडिंग ग्रुप लोंगचुआन के सबसे अमीर व्यक्ति लोंगसान को रोंगदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स माइन बुलाता है। ए बी से युंडिंग ग्रुप के सारे संसाधन साझा होंगे। धन्यवाद मैडम। ए से चेंग परिवार की भरपाई के लिए मेन डिनर की वापसी की दावत पर युंडिंग ग्रुप के नाम से बुकी को 100 अरब का ऑर्डर दंगी, ताकि बुकी और चेंग परिवार आपसे बाद एक खानदान और माई शामिल हो सके। मुझे खाते क्यों ना हो, पापा माँ का शुक्रिया अदा। धन्यवाद पापा माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा कंपनी को चलाने में। आपका ये ऑर्डर मैं भविष्य में लौटा दूंगा और मैं शिनर को एक राजकुमारी की तरह रखूंगा, हमेशा वफादार रहूंगा। शिनर की पसंद बिल्कुल सही है, वो फायदा नहीं उड़ाता। बहुत अच्छे। जिन्नर की पसंद लाजवाब भाई, वो फायदा नहीं उड़ाता। शाबाश। वाह, मैं पहली बार आई हूँ इतने बादे होटल माइन। तो ऐसा होता है अमीर लोगों का शहर, कमाल है। युआन तमीज से रहो, सिने को शर्मिंदा मत करना। कोई बात नहीं, ये सब मेरी हाई जायदाद है। युआन इस अपना घर सब जितना चाहे तक। हाँ भाभी सबसे अखी है। माँ ने ड्रेस मंगवाई है, मैं इन कपड़े बदल कर आती, फिर मिलते हैं। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अरे ये तो बस्ती का होना चंग बुची है ना, मजदूरी करने क्यों नहीं गए? कोमा मैं पादी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ क्या कर रहे हो? हम दावत में आए हैं शिनर। आप अरे नहीं के तुम्हें पता है ये कैसी जगह है? युद्धदेव और लाडली बेटी की वापसी की दावत है। तुम जायज गवार लोग इस लायक नहीं हो, अंदर घुस भी नहीं पाओगे। पूरे लोंगचुआन में तुम्हारा मजाक बनेगा। किसने कहा हम नहीं जा सकते? ठीक से देखो, हमारे पास कार्ड है। युद्ध देव की बेटी ने खुद हमें दिया है। 6 नतक बैंड करो। छह नतक कर रहे हो। पागल हो गए हो? मुझे लगता है तुम्हारा खानदान गरीबी में पागल हो गया है। युद्धदेव और सबसे अमीर व्यक्ति की लाडली बेटी तुम्हें खुद आकर न्योता क्यों देंगे? जरूर किसी प्रिंटिंग शॉप से छपवाया होगा। न्योता असली है। युद्धदेव और सबसे अमीर व्यक्ति की लाडली बेटी मेरी भाभी है। अरे हाँ, वो हाँ। कहानियां मत बनाओ, सब जानते हैं तुम्हारी भाभी कोमा माइन है। सुना है उनके इलाज के लिए तुमने खुद को गुंडे को बेच दिया था।
लगता है उस गुंडे ने तुम्हें पागल कर दिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। मेरी भाभी अब ठीक है। अनहोन 10 गुना पैसे देकर मेरा उस गुंडे से रिश्ता तुड़वा दिया है। अब हमारा परिवार बिल्कुल बादल गया है। सही कहा। हमारे परिवार का भविष्य उज्जवल है। बुचे, तुम्हारी बहन पागल है और तुम्हारा दिमाग भी खराब है। कोमा, मैं इनसे किसी के उतने की उम्मीद ना के बराबर है। उत्कार बादी बेटी बन जाना तो नामुमकिन है। सपने देखना बांट करो, हकीकत देखो। तम मत कहना पुरानी दोस्त ने मदद नहीं की। मैं एक दूसरा जिनकी अमीर औरत को जानती हूँ। बस तुम शेन तियानशिन को छोड़ दो जो कोमा मेन है और उस शादी कर लो। मेन वादा करती हूँ तुम्हें सारी दौलत मिलेगी। क्या कहते हो, सोच लो। जब तक शिनेर मुझे नहीं छुट्टी तब तक मैं यूसी कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा गरीब खंडान अस्कोमा वाली के साथ जिंदगी भर गरीब है रहेगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो तुम कंगालों का पूरा परिवार उस कोमा में पड़ी लड़की के साथ रहो और अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में ही सड़ो। बड़ी बेटी, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, क्या मेरे लिए कोई आदेश है? मुझे बस अचानक ख्याल आया कि बुकी को सिर्फ 100 अरब का ऑर्डर उन दुखों की भरपाई के लिए काफी जो उनके परिवार मेरे लिए झेला। इसलिए तुम जाकर 8 करोड़ का एक इनाम तैयार करो। मैं चाहती हूँ कि उनका पूरा परिवार यहाँ पूरी शान और शौकत के साथ। जी। तुम लोग आखिर बुकी के पुराने सहपाठी हो। इस तरह किसी का अपमान करना वाकई बहुत ज्यादा है। हाँ। इन दोनों ने जो कहा वो गलत नहीं है। तुम उस कोमा में पड़ी शेन तियानक्सिन के साथ रहकर कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ये तो बस कड़वा सच है, इसे अपमान नहीं कहते। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा सुझाव है। मेरे पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। तुम शेन तियानक्सिन के लिए भी एक ले लो। फिर किसी हादसे की योजना बनाओ और उसे खत्म कर दो। फिर तुम रातों रात अमीर बनकर बड़े आदमी बन जाओगे। इन जैसे कंगालों के पास, इस पूरे गरीब परिवार के पास शायद बीमा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। बीमा के पैसे मैं तुम्हारे लिए पहले भर सकता हूँ। काम होने के बाद 30-70 का बंटवारा कैसा रहेगा? कमीने। काम होने के बाद 30-70 का बंटवारा करीन। कमीने। बादी बेटी, बुरा हुआ। होनवेल दामाद साहब होटल की गेट पर लद रहे हैं, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ? देखो ना। ठीक हूँ माँ। बुची, तुम दिख तो हो। फिक्र मत करो, मैं देखूं। बस आपका दिया निमंत्रण पत्र अनहोन फेंक दिया, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। मेरे होट कार्ड की जरूरत नहीं। कौन है इन वो लोग जिन्होंने परेशान किया? मेरा निमाज़ चका। वो भैया से जीत नहीं पाए, इसलिए अंदर छुप गए। ये तो अच्छा, अब हम उन्हें गिर में लेकर क्यों अंडेमिंग वांग फुकुई लिकुई हुआ, बाहर निकलो। किसने इन जायज नीच लोगों को अंदर आने दिया? अगर बादे लोगों को तकलीफ हुई तो क्या ये भुगतेंगे? आज तो युद्धदेव की पुत्री की वापसी की दावत है। यहाँ सिर्फ बादे लोग आए हैं, नेच लोग यहाँ कैसे ए सकते हैं। छोटे मलिक सन, आप नहीं जानते, ये बास्ती से आए नीचे लोग हैं। बादे लोगों माइन शामिल होने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अनहोन फर्जी कार्ड बनाया है। अच्छा, अगर इन लोगों ने शेन परिवार की बड़ी बेटी के साथ मेरा रिश्ता खराब किया तो मेरा यहाँ आना बेकार जाएगा। इन्हें बाहर फेंक दूं। देखती हूँ किस मेहमत है।
कोई है? इन्हें बाहर फेंक दो। देखती हूँ किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है। खड़े क्यों हो? शुरू हो जाओ। मुझे नहीं पता कि युद्ध डेव की बेटी के यहाँ एक मामूली मेहमान हुक्म चला सकता। साहब के साथ दफा हो जा। अरे मैं युद्ध देव के खास दोस्त का बेटा हूँ। मैं इस वापसी की दावत में युद्ध देव की बेटी से रिश्ता जोड़ने आया हूँ। उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए ये युद्ध देव की गड्डी मेरी हाई होगी तो मेरा हुक्म में चलना गलत कैसे है? चुप रहो। युद्ध डेव की बेटी को तुम जैसे अहंकारी मामूली आदमी पा सकते। यहाँ युद्ध डेव की बेटी की माँ। ये सोफिया एक बास्ती से आया हुआ गरीब लड़का, छोटे मालिक सन। इसका धोखे में मत आइए। इसका परिवार के चदमाइन पैदा हुआ कचरा है। ये कैसे युद्ध देव की बेटी जैसे पहुंच से बाहर हो सकता है? जो भी हो, जिसने भी मेरी औरत पर नजर डाली वो मरेगा। बाती बेटी के मांगे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत तुम्हें अपनी जान प्यारी ने। बाती बेटी के मांगे तार को चोट पहुंचाने की हिम्मत माना है क्या? कमीनी, मैं इन छोटे मलिक सन हूं, युद्धदेव का भावी दामाद। अनका अगला वर्ड हट जाओ वरना हाथ काट दूंगा। फोकस पैन करो। कमीनी, इस छोड़ो अभी। युद्ध देव के भावी दामाद से पंगा ले रही हो। तुम्हारी 9 जिंदगियां भी खम पच जाएंगी। मीन कहा वो युद्ध देव का दामाद नहीं है। तुम्हारे कहने से काया होता है? कौन होता? बोलने वाली तुम होती कौन हो? क्योंकि मैं युद्ध देव की पुत्री हूँ। छोटे मलिक सन। चुप रहो तुम। छोटे मालिक सन योतो का खानदान के सबसे बड़ा राजकुमार हैं। जब उनकी शादी युद्ध देव की पुत्री से होगी तो वो नंबर 1 इंसान बन जाएंगे। उसके बाद उनका एक हाई शब्द लोंगचुआन को मिटा देगा। तुम्हें मारना है तो मारो, पर हुमेन मात फाजाओ। अपनी ऑनलाइन कॉलिग से देखो। लॉन्ग डैश का अगला सबसे बड़ा खंडन यहाँ। आई कंगल काहिन के सबसे बड़ा खंडन बाना चाहते हो? दिखाए एक मौका देता हूँ। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बादे हो तो मैं तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। देखा है, पाकर रहा। शैन परिवार के दूत 100 अरब का शगुन लेकर आए हैं। शैन परिवार के दूत 100 अरब का शगुन लेकर आए हैं। शैन परिवार के दूत युद्ध देव की बेटी के आदेश पर लोंगचुआन के छेंग परिवार के लिए 100 अरब का ऑर्डर ले हैं। 100 अरब का ऑर्डर कितना बड़ा तोहफा है? और लोंगचुआन मैंशन माइन 10 टॉप क्लास इमारतें बिहाइंड। लोंगचुआन मैंशन की इमारतें सबसे सस्ती वाली भी 10 करोड़ की होगी। सबसे महंगी वाली की कीमत तो 10 गुना से भी ज्यादा है। ये यानसिन, ये बहुत ज्यादा है। ह्यूमन इतने बादे घर की जरूरत नहीं है। चाचा, आपने मेरा इलाज करवाने के लिए अपना घर तक भेज दिया। ये मामूली इमारत है, आपके एहसान चुकाने का काफी नहीं है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। और लोंगचुआन बिजनेस एरिया के पास 10 कमर्शियल इमारतें मिस्टर चैंग मैडम और छोटी मैडम को हैंड की जाती हैं। क्या अभी मैंशन नहीं दिया था? अभी ये क्या? लोंगचुआन मैंशन आपके रहने के लिए है। इमारतें किराया लेने के लिए है। इस तरह आगे से चाचा, आंटी और बहन को मेहनत करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं हो। आप सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी आनंद ले सकते हैं।
क्या ये चंग परिवार सच मायन योद्धा देव का सामधी है? इतना बड़ा खर्चा। हाँ, तुम अपनी हर और कुत्ते की तरह घुटनों पार बेच जा। अब अपनी हार मान लो और कुत्ते की तरह झुको। सब झूठ है, सब नकली है। तुम लोग ये कचरा दिखाकर का नाटक कर रहे हो। देखो तो सही, ये किसका इलाका है? कहीं जान से ना हाथ धो बैठो। ये कोई नाटक नहीं, ये सारे तोहफे असली। नाटक बैंड करो। मेन बता दून, मेन क्योतो के सबसे बड़े खानदान का वारिस हूं। मुझे इस दुश्मनी मतलब पुरोंग देश के अमीर खानदानों से दुश्मन। आज तो भगवान भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बच्चा पेगा। अपनी आंखें पाट का एक सटे। ये किसका इलाका दिया था? मैं तो दो वरना तुझे पाटा भी नहीं चले कि तू कब मारेगा। तुम बस इसलिए इतना उछल रहे हो क्योंकि किसी ने युद्धदेव की बेटी को नहीं देखा। सन लो, युद्धदेव की बेटी की वापसी की दावत लोंग तीसरे साहब ने खुद आयोजित की है। हमें नहीं पता कि युद्धदेव की बेटी कौन है, लेकिन लोंग तीसरे साहब जरूर जानते हैं। सही कहा। हाँ, जाओ लॉन्ग तीसरे साहब को बुलाओ ताकि वो इन खांगेलोन की पोल खोल सकें। जी। मैं आखिरी बार तुम्हें मौका दे रहा हूं। अभी के अभी घुटनों पार बेत कर 100 बार माथा टेको और माफी मांगो। जब मेरा गुस्सा ठंडा होगा तो शायद मैं तुम्हारी लाश सलामत छोड़ दूं। वरना लॉन्ग तीसरे साहब के आते हैं मैं तुम्हें काबर भी नसीब नहीं होने दूंगा। मैं तुम लोगों को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। कितनी अकड़ है। मैं भी तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। घुटनों पर बैठकर मेरे परिवार के सामने 100 बार माथा टेको। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या कहते हो? क्या मैंने सही सुना? ये लड़की मुझे मौका देने की बात कर रही है? तुम्हें तो एक्टिंग की आदत हो गई है। सच में इसे अपना इलाका समझ लिया क्या? ये शुरू से ही मेरा इलाका। आज तो चाहे रोंग देश का युद्ध है और सबसे अमीर व्यक्ति ही क्यों ना, आज उन्हें भी यही सुनना। हाँ हाँ हाँ, सुनो तब सुनो। इसे तो एक्टिंग का नशा चढ़ गया है। कितनी जिद्दी है ये। देखो सब लोग देखो, मैं और ये कॉलेज में साथ पढ़ते थे। इसकी असलियत मुझसे बेहतर कौन जानेगा। एक महान युद्धदेव और सबसे अमीर व्यक्ति की लाडली बेटी स्कॉलरशिप पर गुजारा करती थी। ये बात भला कौन मानेगा। और सुनो, युद्धदेव की बेटी एक्सीडेंट के बाद कोमा में थी। वह किसी बड़े सैनिटोरियम में होने के बजाय इन भिखारियों के साथ इस गंदी बास्ती में 3 साल रही। क्या यह मुमकिन है? सही कहा। योद्धादेव तो ऐसे शख्स हैं जिनकी एक बात से पूरा रोंग देश थर थर कांपता है। वह बहुत बड़े आदमी है। उनकी लाडली बेटी जब बाहर निकलती है तो 3000 सैनिक उसकी हिफाजत करते हैं। उसे चोट कैसे लग सकती और वो इन भिखारियों के साथ रहेगी। ये कैसे मुमकिन है कि घायल होकर भी इन कंगालों के साथ वक्त बिता रहे हैं। ठीक है, चलो मैं तैयारी करता हूं। युद्ध डेव और मैडम बस आने ही वाले हैं। अभी आदेश दो, सुरक्षा बढ़ा दी जाए। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी। लॉन्ग तीसरे साहब, अनर्थ हो गया। बास्ती से आए कुछ नीच लोग अंदर घुस आए हैं। युद्ध देव की बेटी बनकर छोटे मालिक सन को मारा है। जल्दी चलिए। क्या? अच्छा, तुम आगे बढ़ो, मैं आदमियों के साथ अभी आता हूँ। जी तीसरे साहब, जल्दी आइए।
आज के इस कार्यक्रम में कोई बाहरी आ ही नहीं सकता। घुसपैठ नामुमकिन है। क्या वो छोटे मलिक सन, लॉन्ग टीजरे साहब बस पहुंचने वाले हैं। फिर इन कंगालों को तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। सुना तुमने, लॉन्ग टीजरे साहब आ रहे हैं। सोच लिया कैसे मरना है। लॉन्ग टीजरे साहब आए नहीं और इतना घमंड अभी बहुत जल्दी। लॉन्ग टीजरी साहब पधार रहे हैं। लॉन्ग टीजरे साहब अभी तक नहीं, इतनी अकड़ बहुत जल्दी। लॉन्ग टीजरी साहब आए हैं। साचमाइन बादी बेटी और दामद साहब, ये बदतमीज लोग मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। देख लिया टीजरी साहब, ए गे, अब तुम सब खत्म हो। चुप रहो। थम ए गेट। हिम्मत कैसे हुई? लॉन्ग टीजरे साहब लॉन्ग चुआन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि मैं क्योतो का सबसे बड़ा खंडन अंक सम्मान करता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उनसे इस बात करो। ना ही बदी बेटी। अभी कुछ मत बोलो, मुझे देखना है कि ये पागल कुत्ते कब तक भौंकते हैं। बदी बेटी, अब बस कीजिए। युद्ध डेव और मैडम 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। फिक्र मत कर, सिर्फ 5 मिनट में इन पागल कुत्तन का खेल खत्म कर दो। तुम लोग टीजरे साहब से क्या फुसफुसा रही हो? टीजरे साहब, आप बिल्कुल भी भरोसा मत करना इस घटिया औरत की बातों पर। आपको नहीं पता इसने हिम्मत की है युद्ध देव की बेटी बान की। आपको नहीं पता उसने युद्ध देव की बेटी बान का ढोंग किया। लॉन्ग टीजरे साहब, वो घातिया औरत बहुत ज्यादा अकड़ रही थी। देखिए उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। छोटे मालिक सन, क्योतो के सबसे बड़े खानदान के बेटे हैं। अंक पिता और युद्ध पक्के दोस्त हैं। उस घटिया औरत ने छोटे मालिक सन को नाराज करके युद्ध देव को नाराज किया है। अगर युद्ध देव गुस्सा हो गए तो हो लॉन्ग टीजरे साहब आपको भी इसका खमियाजा भुगतना होगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से युद्ध देव की बेटी की वापसी की दावत पर इतनी हिम्मत दिखाने वाले, इतनी इस बदतमीज के साथ क्या किया जाना चाहिए? हाँ, सबसे पहले इस घटिया औरत के हाथ पैर काट दूं। फिर तिडेशमाइन भीख मांगने भेजो और इन अमीर बान का सपना देखने वाले कंगालों को अफ्रीका की खदानों में काम करने भेजो। मैं अनहियर माइन रखूंगा, मौत से बदतर सजा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तुमने आखिरकार अपने लिए एक रास्ता छोड़ा है। हंस क्यों रही हो? मौत सामने है फिर भी न तक खादे क्यों हो? शुरू हो जाओ। देखती हूँ किसमें हिम्मत है। तुम्हारा अंत करीब है, अब भी न तक क्या देख रहे हो? हमला करो। देखती हूँ कौन मुझे छुएता। रुक जाओ। छोटे मालिक सन, तुम सिर्फ एक मेहमान हो। किसने हक दिया बदी बेटी की पार्टी में हुक्मा चलाने का? बताओ। मेरे पापा और युद्ध देव के रिश्ते से हमारा रिश्ता बिल्कुल पक्का है। अंका ये फंक्शन मेरा है, फंक्शन है। और वेज भी आप यहाँ मेरा साथ देने आइए हैं। लॉन्ग डैश का सबसे अमीर व्यक्ति तुम जैसे गंडे का तरीका तेरी औकात नहीं। लॉन्ग टीजरे साहब, मेरा नहीं टू क्या तुम्हारा इस घटिया लड़की का साथ देंगे? सब सुंदर होन से इतना मैं तो दो। साहब ने बहुत
और 3 देखी है वो तुम्हारे जाल में नहीं ये जे ये क्या बकवास कर रहे हो? मेन बादी बेटी के लायक भी नहीं होन। बदी बेटी मेन लॉन्ग सन आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लॉन्ग तीसरे साहब ये क्या कह रहे हैं? मूर्ख एब टैक तुझे समझ नहीं आया कि ये कौन है? ये है इस पार्टी की असली मलिक हैं। रॉन्ग डैश के युद्ध और सबसे अमीर व्यक्ति की लाडली बेटी शेंतियांशन। यह है इस महफिल की असली मालकिन। रॉन्ग डैश के युद्ध देव और सबसे अमीर व्यक्ति की लाडली बेटी शेंतियांशन। नामुमकिन है, वो बदी बेटी नहीं हो सकती। सही कहा। हम गवाह हैं। शेंतियांशन स्कूल में एक गरीब थी। गरीब था। तुम जायजे फालतू लोग गवाही दोज बदी बेटी की बर्बर तौहीन कर रहे हो। कोई है 100 थप्पड़ मारो। बदी बेटी री हम मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। छोटे मलिक सन बचाइए मुझे। वो खुद मुश्किल में, तुझे क्या बचेगा? जब अपना हार चुका मेरी पार्टी के फिर ऑनलाइन ऐप को तुम परेशान नहीं करे, ना शक करे। शुक्रिया शिनर। क्या करना चाहती हो? तुम्हारा वो आइडिया हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाने वाला बहुत अच्छा। क्या तुम खुद ऐसा मानना चाहोगे? मेरे पापा और युद्धदेव की जिगरी दोस्ती है। अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा नतीजा बुरा होगा। पापा बचाओ मुझे। क्योतो का सबसे बड़ा खानदान का मुखिया बाधा रहे हैं। पापा मुझे धोखा हुआ है। लगा वो नकली युद्धदेव की बेटी है। अब वो मेरी है तो देगी, मैं पैर तोड़ देगी। पापा मुझे बचाइए। वो युद्धदेव की बेटी है। एक दो के बाद हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के सामने इतना रौब दिखाने की? क्या आपने असली बेटी को देखा है? फाइनल सोचे मुझे नकली कह रहा है। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं देखा, पर मुझे पता है युद्धदेव की बेटी 3 साल पहले एक हादसे में मार चुकी है। उस हादसे के बारे में कैसे पता? ये बात तो सिर्फ मुझे और माँ पापा को पता। क्या युद्धदेव की बेटी मर गई? इतनी बड़ी बात पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं न्यूज़ अपनी पत्नी मान रहा था। कितनी बदकिस्मती है। जी मेरे बेटे के हाथ पैर तोड़ोगी, मार के लिए तैयार हो। संत परिवार के मुखिया ये युद्धदेव की बेटी हैं। आप उन्हें निकल जाओ। ये क्या कर रहे हो? शिनर क्या हुआ? जिसने मुझे छोटी
उसका बैच परिवार के बैच जैसा है लगता है उस साल का हादसा इत्तेफाक नहीं। तुम किस आधार पर कहते हो कि युद्धदेव की बेटी मार चुकी है? मेरे युद्धदेव से जिगरी दोस्ती है, इसलिए मुझे अंदर की बात पाता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन तुम युद्धदेव की बेटी बनने का नाटक करके मीर बेट को चोट पहुंच जाए। आज मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। आपने बीते का बदला लेने के लिए कोई है? किसकी इतनी हिम्मत? लॉन्गसान, क्या तुम सच में इस धोखेबाज के लिए क्योतो का सबसे बड़ा खंडान दुश्मनी करोगे? लॉन्गसैन वादी बेटी के लिए जान दे देगा। लॉन्गसैन बद्दी बेटी के साथ खड़ा रहेगा। बुची, ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रही। जल्दी युद्धदेव को फोन करो। ठीक है। क्या? मेन समाज गया, हम बस पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? 3 साल पहले सिनर के एक्सीडेंट की खबर तुमने डाबा दी थी। हाँ। सन साहब को कैसे पता चला? और अनही निश्चित कैसे है कि सिनर यूएसएस हट से माइन मार गई? ऐसा कैसे हो सकता है? फौरन जांच करवाओ। सन साहब पार शाह गए। नहीं, सावधान रहो। खाड़े क्या हो? युद्धदेव के आने से पहले इस खत्म कर दूं। युद्धदेव आएंगे तो ही नाम मिलेगा। सन परिवार का मुखिया आ गए हैं। वो घातिया औरत पक्का नकली है। चलो साहब, युद्धदेव के सामने नाम कमाने का मौका है। रुको, हमला करने से पहले जरा देखो ये क्या। ये क्या है? ये क्या है? युद्धदेव का आदेश है। आइस देखना, युद्धदेव को देखने जैसा है। युद्धदेव का स्वागत है। दुनिया में सिर्फ एक हाय आदेश है। युद्धदेव इसका भी किसी बाहरी को नहीं दे। मैं इनकी लाडली बेटी हूँ, ये बात बेशक सच है। अगर आज तुम मुझ पर हाथ उठाया तो तुम युद्धदेव को दुश्मन बनो। ये सच में वही आदेश है लगता है। ये लड़की अभी तक जिंदा। पापा, क्या आपकी खबर सही थी? कि उसके पास युद्धदेव का आदेश कैसे आया? जब दुश्मनी कार हाई ली है तो यूज नकली होना हाई होगा। सुनो, ये हिम्मती धोखेबाज नकली आदेश दिखा रही। मीर साथ आओ और इस याहिन खत्म कर दूं। युद्धदेव के आने पर मैं तुम्हें इनाम दिलाऊं। जो ना ही मानेगा यूज इस दी ओखेबाज का साथ ही माना जाएगा और मार दिया जाएगा। हम सन परिवार का मुखिया का साथ हैं। मारो 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 मारो। हम सन परिवार का मुखिया के साथ हैं। मारो मारो मारो। इतने उतावले मत बनो। क्या युद्धदेव के आने पछतावा नहीं होगा? किसी के बहकावे में मैट ए गलत इंसान को मत छूना। जब युद्धदेव आएंगे तो सब मारे जाओगे। सन परिवार के मुखिया इतनी जल्दी क्यों है मुझ पर हमला करने की? क्या कुछ छुपा रहे हो? 3 साल पहले लॉन्गचॉन माइन युद्धदेव की बेटी का एक्सीडेंट आपने हाई करवाया था ना? बकवास बंद करो। मेरे पापा युद्धदेव के दोस्त हैं। वो भला क्यों उनके बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ, ये सब मेरी हाई साजिश थी। मान लिया। क्या मेरे पापा युद्धदेव से डालना हिला जो सन परिवार को रॉन्ग डैश से मिटा देंगे? क्योंकि शेन वानली और जाओ या आप कभी नहीं ए पाए। तुमने क्या किया? क्योंकि शेन वानली और जाओ यानी कभी नहीं ए पे। तुमने क्या किया?
युद्ध डेव और मदम आते वक्ते रास्ते में हमले का शिकार हुए वे अब नहीं रहे। ये तुमने क्या क्यों? क्या तुम मेरे पापा का दोस्त नहीं? तुमने उन्हें क्यों मारा? बेवकूफ का भाई, अगर वो मान जाए विदेश के साथ मिलकर राज करने को तो हम दोनों शासक बन सकते थे, पर वो नहीं मना। यूज रॉन्ग डैश का गुलाम बनना। मेन क्या करता जाहिर है यूज खत्म कर। तुमने मेरे माँ बाप को, आप तुम्हारी बारी है। काश शेन वानली तुम्हारी मौत की खबर सुनकर इतना हाई तड़पता तो मजा आता। वो एक्सीडेंट मेन करवाया था ताकि तुम्हारी मौत से वो टूट जाए, कमजोर पैट जाए और युद्ध का मैदान में हार जाए। नहीं, लेकिन सोचा ना ही था कि वो इन सालों में गांव को तकत बना लेगा, विदेश को कुचलता रहा। अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। खुशी माइन उसने गलती कर दी और मुझे मौका मिल गया। युद्ध डेव मार गया। अब मैं रॉन्ग डैश का नंबर 1 इंसान हूँ। हाँ। लेकिन मैं रॉन्ग डैश का नंबर 1 इंसान हूँ। हाँ। शिनर को छोड़ो। शिनर, क्या तुम दिखा? मैं दिखाऊं? बीवा को युद्ध देव मार चुका है। अभी भी उस घातिया औरत से रिश्ता नहीं तोड़ा। नंबर 1 इंसान को चौथ पहुंचाए। क्या तुम सब चाहते हो कि तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी? मेन और शिनर हमेशा साथ हैं, चाहे तुम कोई भी हो। मेन शिनर को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। सही कहा, हम चंग परिवार वफादार हैं, तुम्हारे सन परिवार की तरह नहीं। तुम एक दो मुहा इंसान हो। अभी तुम कह रहे थे युद्ध देव के परिवार से रिश्ता जोड़ो और एकदम अनी जान लेना चाहते हो। नीच लोग हमेशा नीच हाय रहते हैं। हमेशा जज्बातों की बातें करते हो, पर जज्बातों की कीमत क्या है? बादे काम करने वालों को पत्थर दिल होना चाहिए। तुम जायज है, जिद्दी बेवकूफन का जीना फिजूल है। बेहतर होगा कि तुम मर जाओ और युद्ध देव के साथ दाफन हो जाओ। कमीने घटिया औरत, मुझे लगा था कि तुम युद्ध देव की बेटी हो। युद्ध देव मार गया, तब से अमीर व्यक्ति भी गया। अब तुम कुछ नहीं हो। मैं बस एक अंगली से तुम्हें खत्म कर सकता हूं। चुप कर। पापा, इस घातिया औरत ने आपके सामने मुझे मारा। आपकी कोई इज्जत नहीं की। इस सबक सिखाइए। तुम बिल्कुल बेकार हो। कोई हाय आज यहाँ कोई नहीं बचेगा। सन परिवार के मुखिया, मैं आपका साथ दूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ। विदेश के लिए जान दे दूंगा। मुखिया जी, दया कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ, विदेश के लिए काम करूंगी। तुम सब बुज़दिल हो। ये क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? अनही छोड़ो। बड़ी हिम्मत है तुम। देखते हैं ये कब तक चलती है। तुम क्या चाहते हो? घुंटरो पा रहा हूँ, वरना मैं अभी इन सब को मार दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? घुटने टेको, वरना मैं अभी इन्हें मार दूंगा। शिनर, नहीं। चुप रहो। रुक जाओ। घुटने टेकती हो या नहीं हो? मैं झुकती। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। कितना भावुक नाटक है ये। लेकिन शेन त्यानशिन, क्या तुम्हें लगता है कि इससे उनकी जान बच जाएगी? अब और क्या चाहते हो? मुझे ना
ऊंचाइयों पर बैठी देवी को अर्श से फर्श पर कीचड़ में गिरते और कुचले जाते देखना पसंद है। तो फिर सबके सामने अपने कपड़े उतारो और मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? ये बहुत ज्यादा है। उतारती हो या नहीं? नहीं, मत करो। बुची उसे छोड़ो, उतारती हूँ। रुको। मेरी बेटी क्या तुम मरे नहीं थे? तुम लोग तुम्हारे उन मामूली प्यादों ने मेरी जान लेनी चाहिए, भूल जाओ। तो फिर मुझे मिली खबर का क्या? वो तो बस तुम्हें रोकने के लिए झूठी खबर थी, तुमने उसे सच मान लिया। सच में अपनी औकात से बाहर हो। सन परिवार ने देशद्रोह किया है, ये माफी के काबिल नहीं। इसे अभी बाहर घसीटो और अदालत ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे अदालत नहीं जाना, मुझे अदालत नहीं जाना। शहन साहब, हमारी सालों पुरानी दोस्ती का तो ख्याल करो। जब तुम मेरी बेटी को सता रहे थे तब भाईचारा याद नहीं आया? ले जाओ उसे। ठीक है, तमाशा करने वाले साफ हो चुके हैं। वापसी की दावत जारी रहेगी। युद्धदेव की बेटी की वापसी का स्वागत है।